शिवाय हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तसे 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 नमो नमः। जय माता दी मित्रों। क्या है शक्ति पीठों का रहस्य? जी सही सुना आपने, शक्ति पीठ। शक्ति जो ऊर्जाओं से ओतप्रोत हैं, कुछ ऐसे यौगिक खजाने हैं जो लोगों की जिंदगियों को चुटकियों में कई बार बदल भी देते हैं। और कई बार धीरे धीरे करके वो बदलाव आता है कि लोगों को लगता है यार इससे एकदम ये क्या हो गया। वो धीरे धीरे बदलाव हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एकदम से जब प्राकट्य होता है लोगों को लगता है कि एकदम कुछ हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो शक्ति पीठ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो माँ जगदम्बा की कृपा वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे चैत्र नवरात्रि की सब भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, जो भी हमारी फैमिली है। और कहीं ना कहीं जो ये 9 दिन है या 8 दिन है, इस बार एक नवरात्रा दूसरा तीसरा इकट्ठा है। मैंने पहले भी चर्चा की थी, शिव शक्तम चैनल पर वीडियो है 8 दिन के नवरात्रे, आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि कैसे 8 दिन के नवरात्रे हुए। और जो 9वीं है 6 अप्रैल को, वो भी वीडियो को चेक करें। तो कहीं ना कहीं जो शक्ति पीठ हैं, जो अब बहुत सारे लोगों में एक अलग अलग ज्ञान की एक अलग अलग अभिव्यक्ति है। कहीं 51 शक्तिपीठ लोग बताते हैं जो माँ जगदम्बा के स्थान हैं बड़े बड़े, कई 100 101 के आसपास बताते हैं। कुछ शक्तिपीठ हमारे भारतवर्ष में भी हैं, कुछ बाहर भी हैं। और कहीं ना कहीं पर कैसे उत्पत्ति हुई, रहस्य क्या है सब चीज़ों का, क्योंकि कहीं ना कहीं शक्ति तो है। बड़े बड़े लोग जब साधक सिद्ध, कुछ एक ऐसे भी शक्तिपीठ है जो वहाँ तंत्र की प्रैक्टिसेस करके वो आगे, हम जब आगे आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है माँ की कृपा से वो जो खास खास शक्तिपीठ हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हुए चलेंगे। और ऐसे बहुत सारे शक्तिपीठ हैं जहाँ पे लोग गए और ऐसी ऐसी उन्होंने सिद्धियाँ की, चाहे तांत्रिक चाहे सात्विक, कि फिर उनका जीवन ही बदल गया, उनका मार्ग ही बदल गया, उनकी मंजिलें ही और हो गई। और कहीं ना कहीं उन्होंने वो भी काम कर दिए जो आम लोगों के लिए इम्पॉसिबल जैसे थे। वो पर आगे धीरे धीरे चलेंगे। लेकिन प्रैक्टिस कैसे हुआ शक्तिपीठों का, तो वही कहानी फिर जो 10 महाविद्याओं के प्रैक्टिस से भी जुड़ी हुई है, जो कहीं ना कहीं नवरात्रि की शुरुआत से भी जुड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं वही कहानी जो है वो शक्तिपीठों के रहस्य से भी जुड़ी हुई है। जी हाँ, क्योंकि जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माँ सती ने जो अपना दहन कर लिया था अपनी योगाग्नि से, और भगवान शिव ने वहाँ अपने गणों को भेज करके सारा विध्वंस करा करके फिर भगवान शिव जब उस यज्ञ को पूर्ण करने खुद गए थे, तो कहते हैं कि माँ सती के उस शरीर को लेकर के भगवान शिव जो है वो सब जगह घूमने लगे पूरे ब्रह्मांड में। जैसे कोई दीवाना हो जाता है, या कहीं ना कहीं माँ के प्रेम में भगवान शिव सब कुछ भूल करके बस माँ के शरीर को लिया और घूम रहे हैं। अब कुछ एक कथाओं से ये विवरण मिलता है कि भगवान विष्णु ने, या कुछ अन्यत्र जगहों में कुछ लोग और बातें भी बताते हैं कि भगवान शिव ने जब माँ के उस शरीर को लेकर के वो घूम रहे थे, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ के शरीर के अलग अलग जो है खंड किए थे। तो जहाँ जहाँ माँ के अलग अलग जगह अंग गिरे, वहाँ पे एक एक शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। जहाँ कहीं यहाँ माँ का हाथ गिरा, कहीं माँ का शीश गिरा, कहीं ऐसे कैसे करके सब जगह। मैंने कहा ना, सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, बाहर भी जो है माँ के शक्तिपीठों के बारे में जो है ज्ञान मिलता है। और वहाँ जहाँ जहाँ पे माँ के अंग गिरे, वहाँ एक ऐसे शक्ति के स्रोत का पुंज का निर्माण हो गया, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव द्वारा जो भैरव जी की नियुक्ति की गई है, वो शक्तिपीठों की रक्षा करते हैं। क्योंकि बहुत बार वो जो माँ के चाहे पिंडी स्वरूप में, चाहे कैसे भी, या चमत्कारिक रूप से जो एक शक्तिपीठ की धरोहर बन गई, तो बहुत सारे शरारती तत्वों ने या राक्षसों ने उसको कई बार जो है व्यवस्था को गड़बड़ाने की बहुत कोशिश की। पर वो तो माँ जगदम्बा के स्वरूप हैं, प्रकृति है, माया लगता जरूर है, लेकिन वो जो भैरव जी जो वहाँ रक्षा करते हैं भगवान शिव की नियुक्ति के बाद, तो कहीं ना कहीं आज भी भक्तों के लिए वो जो शक्तिपीठ है वो एक शक्ति के बैंक जैसे हैं। जैसे आप बैंक में गए, अब चलो अकाउंट जिसका भी है या जान पहचान है, किसी ने डाल दिए, अब माँ ने कृपा की, आपको ऊर्जा प्राप्त हुई,
जहाँ लग रहा था कि भैया अब शक्ति ही नहीं है लड़ने की, वहाँ इतनी शक्ति आ गई कि सब जगह जीतने लगे। और कहीं ना कहीं लोगों में भी ये हो गया कि भैया इसका तेज कैसे बढ़ कैसे रहा है, जो कभी किसी के आगे बोलते हुए डरता था आज वो सबको डरा रहा है, क्या कारण है। तो वो जब आप बहुत ज़्यादा उसमें जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जो शक्ति आराधना, जहाँ मेघनाथ जैसे एक तांत्रिक एक्सपर्ट भी कह सकते हैं, एक मायावी योद्धा भी कह सकते हैं, तो जब उन्होंने भी माँ जगदम्बा की आराधना करके, अब वो कोई भी माँ का स्वरूप हो, वो अलग अलग एक चर्चा का विषय है, ऐसी ऐसी शक्तियों को प्राप्त कर लिया था कि प्रभु को भी जो है अपने साथ दूसरे अवतारों को लेकर के आना पड़ा था कि आमजन जो है उनको नहीं मार सकता था। मैंने कहा ना कई बार तो ऐसा कृपा हो जाती है कि वो ऐसे भी कार्य कर जाते हैं माँ भगवती की कृपा से कि आम जन जो है उस बारे में सोच भी नहीं सकते। अब कई बार लोग बोलते हैं भैया नॉट पॉसिबल, कैसे कर दिया, हो ही नहीं सकता, पर कर रहे हैं क्योंकि शक्ति ही इतनी अद्भुत है। और शक्तियों का जब मिलन होता है, जैसे कि अब देखिए साधना का अलग अलग रूल है, कोई एक दिन बैठता है उसका अलग फ़र्क है, कोई 10 दिन तपस्या करता है उसका अलग फ़र्क है, कोई 100 दिन करता है अलग फ़र्क है, कोई 1000 दिन करता है अलग फ़र्क है। तो ऐसे धीरे धीरे करके शक्तियों का एक मिलन है, मतलब इकट्ठा किया शक्तियों को। अब जिसने एक दिन किया और दूसरे दिन फिर बैठा ही नहीं, और एक वो है कि जब से बैठा है तब से अपने जीवन में इस मार्ग पे चलता आ रहा है, और आज पता नहीं वो क्या था और क्या से क्या बन गया। ऐसा शक्ति का आशीर्वाद मिल गया, ऐसा पुंज मिल गया उसको, तो वो कैसे मिला, क्योंकि वो जो विभिन्न जो भारत प्रांत में भी अलग अलग शक्ति पीठ हैं। अभी वो आगे की चर्चा है कि भैया कौन कौन कैसे कैसे, मैंने तभी तो कहा ना आगे से चर्चा चलेगी शक्ति पीठों के बारे में। तो हो सकता है कोशिश करेंगे कि एक एक शक्ति पीठ जो माँ का खास है, जहाँ पे बड़े बड़े तांत्रिक लोगों ने भी सिद्ध किया, बड़े बड़े भक्तों ने जहाँ पर अपना एक कहते हैं ना कि सर्वस्व वार दिया और फिर अमर हो गए कहीं ना कहीं इतिहास में। ऐसे भी भक्त हुए जिन्होंने माँ के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन पहली चीज़ थी प्राकट्य ही वहाँ से हुआ है। शक्ति जो भक्तों को मिली कहीं ना कहीं माँ के नाम की आराधना के बारे में, साधना के बारे में, जो माँ के दुर्लभ ग्रंथ हैं। अब श्री दुर्गा सप्तशती की बात करते हैं, रुद्रयामल तंत्र की बात करते हैं, भैरव तंत्र की बात करते हैं, मार्कंडेय पुराण की बात करते हैं। तो वो जो प्रैक्टिसेस थी कहीं ना कहीं वो जो शक्ति पीठ बने, वहीं एक तरह से आधार भी वो बन गए कि कोई वहाँ पे उसका जानने वाला था, कोई महंत, कोई पंडित जी या शास्त्रकार ऐसे थे वहाँ पे कि वो उस स्थान से गुप्त क्रियाओं से जुड़े हुए थे। अब माँ है, जहाँ जहाँ माँ की शक्ति है तो माँ जो है वो कहीं ना कहीं जो उनके खास कृपा पात्र हैं वो अपने आप चुन लिए जाते हैं कि उनके द्वारा फिर माँ की जो महिमा है आगे से आगे फिर वो आगे जाती है। पर जिसका भाव होगा तो ये नहीं देखा जाता कि उसने कितने करोड़ पाप किए थे कि नहीं किए थे। जब माँ के पास आगे तौबा कर दी कि माँ अब आपकी शरण में, तो बड़े बड़े पापी भी ऐसे ऐसे संत बन जाते हैं। या अगर माँ की क्रोपी हो जाए या कहीं ना कहीं माँ से अलगाव कर लिया तो बड़े बड़े पदवी वाले भी कई बार ऐसी जगह जाके गिरते हैं मोह में जा करके कि फिर वो याद ज़रूर करते हैं कि हमने माँ का नाम क्यों छोड़ा। क्योंकि होना यही चाहिए, जब भक्ति आपने शुरू कर दी, शक्तिपीठ से आपको शक्ति का वो मार्ग मिल गया, क्या किसी भी प्रारूप में, कोई गुरु रूप में या किसी पुस्तक के रूप में, वो गुरु का ज्ञान ही है। और फिर आप चल पड़े उस मार्ग पे। तो पर होना तो यही चाहिए कि जिस चीज़ से आपको बदलाव आया, अब थोड़ा सा पावर मिल गई तो फिर अहंकार में आदमी सब छोड़ देता है। अब क्या करनी भक्ति, भैया अब तो मिल गया। अब वो कई बार एग्जाम्पल आता है ना कि भैया कहीं नौकरी नहीं थी, बेरोजगार थे, तो किसी विद्वान ने आके कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मंदिर जाओ, भगवान शिव की सेवा करो, माँ जगदम्बा के मंदिर में सफाई करो, पोछा लगाओ, सेवा करो, कोई लंगर पानी होता है वहाँ पे जाके सेवा करो, वहाँ पे कोई भक्त जी आते हैं उनकी सेवा करो, थोड़ा पानी पिला दिया। तो सेवा कैसे भी करके तन की जो है। अब वो बोले कि भैया पैसे भी नहीं मेरे पास, तो नौकरी वालों को देने के लिए कई बार, समझ गया आप, तो फिर उसको बता दिया किसी विद्वान ने कि भैया पैसों की भी जरूरत नहीं, जाओ अपने तन से सेवा करो। गए, पोछा उठाया, सेवा की, साफ किया, माँ का दरबार चमकाया, फूल लेकर के चले गए, है ना। बहुत सारे लोगों की ऐसी बहुत सारी कहानी है कि शुरुआत उनकी वहीं से हुई। एकदम ही नहीं गुरु पदवियों पे जाकर के बैठ गए कई लोग, कहीं ना कहीं सेवा, वो तप, बड़े बड़े लोगों का
फिर सानिध्य भी बहाने से वहीं प्राप्त हो जाता है कि अब आप सेवा वहाँ कर रहे हैं, हो सकता है कोई संत ऐसा वहाँ पे आ जाए माँ के स्थान पे। देखिए, जिसका जिस चीज़ से ज़्यादा जुड़ाव है वो वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा ना। अब कोई जिसको दूसरी चीज़ों का शौक हो वो उन दुकानों पे ज़्यादा मिलेगा, और जो संत हैं या माँ के साधक हैं तो माँ के स्थान पे कई बार ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। तो कई बार ऐसे जब आप सेवा या बहाने से कैसे भी वहाँ पे हैं, तो कई बार ऐसे लोगों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। वही जो मैं शक्तिपीठ वाली बात कर रहा था, किसी शक्तिपीठ पे आप सेवा करने लगे या जुड़ गए कैसे भी करके, तो पता लगे कोई ऐसी विभूति आई कि उन्होंने आपको ऐसा कुछ मंत्र या कोई ऐसा मार्ग आपको दे दिया कि उसके बाद पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। कई ऐसे भी हैं कि फिर जिस चीज़ के लिए सेवा कर रहे थे ना, बड़ी से नौकरी सरकारी भी होगी, ये हो गया वो हो गया, गाड़ी बंगला पैसा भी आ गया माँ की कृपा से, क्योंकि सेवा आराधना करोगे तो माँ तो भैया देने के लिए तैयार है। हमें लेना नहीं आता, माँ तो देने के कब से तैयार है। माँ की बच्चों को मैं ये भी आशीर्वाद दे दूँ मेरे बच्चों को कमी ना हो। लेकिन हम जैसे कई ऐसे होते हैं कि हमें थोड़ा सा पावर मिलती है तो अहंकार ही ऐसा जाता है कि बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है। ये भूल ही जाते हैं कि सर्वोप्रिय माँ की भक्ति है। जो मांगेंगे हम तो शक्तिपीठ, तो जब माँ को ही मांग लिया, माँ का शरण मांग ली, फिर तो शक्तिपीठ सारे जितने भी माँ भगवती के हैं। जब माँ भगवती की आपके ऊपर कृपा होगी तो कहीं भी जाइए, अन्यथा किसी भी दिशा में जाइए, फिर सब आपके लिए अनुकूल है। और कई ऐसे हैं कि बस प्राप्त हुआ उस दिन से लेकर के फिर कभी मंदिर की तरफ मुड़ करके देखा भी नहीं कि कहाँ से मैंने, किसी विद्वान ने मुझे बताया था, मैं सेवा करने लगा, मुझे कुछ ऐसा मिल गया, है ना। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम भूल जाते हैं, क्योंकि नहीं भूलना चाहिए। जिसकी कृपा से आपको मार्ग मिला या तरक्की मिली, हो सकता है नहीं तो पता नहीं कहाँ भटक रहे होते, है ना। तो जिन्होंने आपका वो सही मार्गदर्शन किया उनका भी धन्यवाद करें, उसको याद भी रखें। और जिन्होंने आपका बुरा किया, जो ये समय खराब करने वाले हैं ना, हम आपके दोस्त हैं, आओ हमारे साथ एक एक लिटिल लिटिल आप भी लगाओ, तो वो दोस्त नहीं है। उनको भी याद रखिए जिन्होंने बर्बादी, और जिस दिन पूरे आप कहते हैं ना कि बिल्कुल डाउन आ जाते हैं, उस दिन सब लात मार देते हैं कि भाई अब तो ख़त्म है, जब तक पैसा जेब में था बड़ी ऐश कर ली, इसके साथ करवा भी दी, अब आप जाओ कंगाल। लेकिन माँ का ही द्वार एक ऐसा है, बहुत सारी कहानियाँ ऐसी जुड़ी हुई हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ या कहीं ना कहीं जिनको कठिनाई आई, माँ की शरण उन्होंने ली, जीवन ही बदल गया, एक सोचने का नज़रिया बदल गया। वो इंसान जो कभी सिर्फ माया में भटका रहता था, वो अध्यात्म के साथ ही ऐसा जुड़ाव हो गया कि अब किसी से कोई मोह माया ही नहीं है। वैराग्य ही ऐसा पैदा हो गया कि बस माँ की भक्ति चाहिए, आराधना साधना करनी है। हाँ, कुछ कार्य कर रहे हैं, बस वो खाली औपचारिकता जैसा है, बस कि हाँ भाई अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं माँ की भक्ति का वो जो भाव है वो जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर एक अलग ही चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। मैं कह तो रहा हूँ एक से एक चमत्कार है। बहुत सारे शक्तिपीठों की ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं कि लोगों को ऐसे ऐसे गुप्त एक्सपीरियंसेस भी हुए, ऐसी ऐसी गुप्त कहानियाँ भी हैं कि शायद ही किसी के लिए मुमकिन हो कि वो जो सारे शक्तिपीठों की वो जो चमत्कारिक स्टोरियाँ हैं वो सब कुछ दिखा देना, मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल हो पाएगा। इतनी अपार कृपा है माँ की, जो अलग अलग शक्तिपीठ है। पर वो जो कोशिश तो दास की भी यही रहेगी कि वो जो खास खास जो कुछ हैं, जहाँ तक जा सकेंगे हम माँ की कृपा से, तो वहाँ तक भी कोशिश रहेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं शक्तिपीठों से कि कैसे कोई तांत्रिक सिद्धि या कोई सात्विक सिद्धि, या कई लोग ऐसे भी थे जो मानसिक रूप से विचलित थे, वहाँ जाकर के विद्वान बन गए। वो माँ की कृपा है, वो माँ का चमत्कार है। और कहीं ना कहीं वो जो रहस्य है शक्तिपीठों का कि कैसे वो अंग गिरे, फिर कैसे कैसे वहाँ के लोकेलिटी वाले लोगों को वो मिले, वो चीज़ें, वो जो शक्ति पुंज थे चाहे पिंडी स्वरूप में माँ के, फिर कैसे वहाँ से वो किसने सहयोग किया, वो स्थान कैसे बना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कई तो स्थान इतने पुराने हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि कैसे उनकी खोज हुई, कैसे उनको ढूंढा गया। बड़ी बड़ी रोचक कथाएं। पर मैं वही कह रहा हूँ ना कि सभी माँ की तो महिमा इतनी पार है कि सभी शक्तिपीठों का वो जो रहस्य है उसको एक आदमी के लिए दिखा देना कि भैया मैं ही सब कुछ दिखा दूँ, तो फिर कहीं ना कहीं वो एक कठिन, एक नामुमकिन से पास वाला काम है। लेकिन जो चंद कुछ अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस है या जिन स्थानों के बारे में अच्छी जानकारी है उपलब्ध, तो फिर वो माँ भगवती का गुणगान ही है कि हाँ ये शक्तिपीठ था, इतने इतने ऐसे इन्होंने
ऐसे ऐसे खोज हुई शक्तिपीठ की, और माँ की ये चमत्कार जुड़े हुए हैं। क्योंकि ऐसे ही नहीं कोई बड़े बड़े शक्तिपीठों पे जाता, जब माँ का कोई चमत्कार, माँ का कोई ऐसा साक्षात्कार भक्तों के साथ जुड़ा हुआ होता है, तभी फिर बाकी भी जाते हैं कि भैया माँ तो चमत्कारी स्वरूप है, यहाँ पे जाएं तो सही, हम जो मांगते मिल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका भाव उसमें सर्वप्रिय होता है। अब जैसे भाव के साथ आप जाओगे, वैसे भाव के साथ माँ भी आपको दे देती है। और जैसा वो दूसरों का बुरा करने वाले भाव के साथ आप जाओगे, तो कैसे माँ आपको तरक्की दे देगी। कई बार हम थोड़ी सी त्रुटि यहाँ पे कर देते हैं, पर कोशिश तो हमारी वही है कि वो जो रहस्यों से भरे हुए शक्तिपीठ हैं, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आगे कोशिश शायद रहेगी कि वो जो शक्तिपीठ हैं, अभी तो शुरुआत ये जो चैत्र नवरात्रि से माँ की कृपा हुई है, थोड़ा भाव आया कि भैया इस बारे में भी बातचीत करनी चाहिए। और आपको भी लगे तो ज़रूर कमेंट्स आप कर सकते हैं कि हाँ भैया ये वाले शक्तिपीठ के बारे में जानकारी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे चाहे पोर्टल्स पे, चैनल्स पे उस जगह के बारे में जानकारी तो होती है, लेकिन पूरी जानकारी, जो डिटेल जानकारी है, कई बार वहाँ पे मिस आउट हो जाता है। कुछ ऐसे किस्से और भी हैं जो उन लोगों को नहीं पता होंगे, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनसे हमें पता लगती हैं, वो हमें नहीं पता हो। तो जब सब कंपाइल किया जाता है, तो फिर वो जब सागर मंथन होता है, तब निकलता है वो असली ज्ञान का जो अमृत है, जो मोती है, जो कहीं ना कहीं लोगों को एक माँ की भक्ति से ओतप्रोत भी कर देता है। क्योंकि फिर विश्वास लोगों का, भक्तों का और बढ़ जाता है। जब माँ के चमत्कारों के बारे में लोगों को पता लगता है, जो माँ भगवती के पहले से भक्त हैं, तो उनकी भक्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन जो कुछ एक ऐसे शरारती तत्व हैं, जिन्होंने कई बार समय रहते कहीं ना कहीं माँ के भक्तों को तंग किया, या उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं माँ ने उनको भी दिखा दिया कि एक पावर प्रकृति की उनके ऊपर भी है। क्योंकि सबको अपना भक्त प्यारा है, माँ को अपने बच्चे प्यारे हैं, माँ को अपने भक्त प्यारे हैं, बाबा शंकर जी को, भोलेनाथ जी को अपने भक्त प्यारे हैं। पूरे संसार के लिए शिव जी ने हाल हाल विष पी लिया, माँ ने कई बार रक्तपान किया, सिर्फ किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, कि वो जो भक्त हैं, वो जो माँ के अच्छे बच्चे हैं, वो सुखी रहें। वो नहीं चाहती माँ की किसी का माँ संहार करे। वो भी प्रकृति की देन है, चाहे राक्षस हैं, चाहे दूसरे हैं, चाहे खल हैं, दुष्ट हैं, सब माँ की ही देन है। लेकिन संहार करना पड़ता है माँ को अपने प्यारे बच्चों के लिए, कि भैया एक बच्चा तो थोड़ा खराब जा रहा है, अब इसको छुट्टी देनी पड़ेगी, और वहाँ पे भी उनका कल्याण होता है। क्योंकि माँ के हाथों जो मारा जाना भी जो है, कहीं ना कहीं उनके लिए मोक्षदायी नहीं होता है। पर रहस्य बहुत सारे हमारा, और कहीं ना कहीं ये जो शक्तिपीठों का इतना बड़ा जो रहस्य है, उसको एक जगह ला करके बता देना बहुत कठिन कार्य है। थोड़ा समय है कि जो कुछ कर पाएँ हम कुछ माँ की कृपा से। तो आगे भी चैनल को आप सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है कि शक्तिपीठों का वो जो रहस्य है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ जो खास खास कुछ चंद हैं, वो तो माँ की कृपा है। आगे जहाँ तक कदम जाएंगे वो माँ की कृपा है। पर कोशिश माँ के भाव माँ ही पैदा करती है, माँ ही आपको मार्ग तक आगे ले जाती है, और माँ ही जो है मेरे जैसे नालायक बच्चों को तरक्की देने वाली भी माँ ही है। क्योंकि एक वो जो कभी किसी से बात ही नहीं करता था एक सोशल मीडिया पे, और आज अगर वो सबके साथ कुछ शेयर कर रहा है, तो वो माँ की ही कृपा है, माँ का ही ऑर्डर है। इसमें दास की कोई औकात नहीं है। माँ की कृपा बहुत न्यारी है, बहुत प्यारी है। और शक्तिपीठों की ये जो रहस्य भरी कहानियाँ हैं, ये भी बहुत बड़ी हैं, और बहुत विस्तार से कहीं ना कहीं जो असली जानकारी है उसको निकाल के लाना कई बार थोड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो हर जगह वो जानकारी जो है वो नहीं मिलती। तो आज की चर्चा जो ये थी मित्रों, माँ के शक्तिपीठों के रहस्य के बारे में। आपको वो भी कथा बताई कहाँ से शुरुआत हुई थी, माँ सती की योग अग्नि से जब उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था, फिर भगवान शिव जी लेकर के गए, फिर कैसे माँ के शरीर के अलग अलग खंड हुए, और जो अलग अलग जगह जा करके शक्तिपीठ का रूप उन्होंने ले लिया। लेकिन विस्तार से आगे चर्चा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये चैत्र नवरात्रि जो है आपके लिए माँ की पूरी कृपा लेकर के आए। आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। और जो आपको लगे कि भी यहाँ कोई खास ऐसा शक्तिपीठ है जिनके बारे में आप, भैया वो पॉडकास्ट वाला
वो सब ऑथेंटिक नहीं होता। मैं बार बार फिर वही बात करता हूँ, जो ऑथेंटिक जानकारी है उस शक्तिपीठ के निर्माण से जुड़ी हुई या एक्चुअल चीज़ों से। अब पॉडकास्ट पे कोई आया जी मैं वहाँ गया था यहाँ गया था, हर एक चीज़ ऑथेंटिक नहीं होती। मैं बार बार वही चीज़ कहता हूँ। है अच्छे एक्सपीरियंसेस भी कहीं के सच्चे भी हैं, लेकिन सभी ही सच बोल रहे हो, पूरा सच बोल रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए कोशिश करेंगे कि जो ऑथेंटिक है या कहीं ना कहीं एक्चुअल में हिस्ट्री में घटित हुआ है उसको पहले प्रेफरेंस देने की कोशिश करेंगे। बाकी आगे माँ की मर्जी है। मैंने कहा ना कि जहाँ तक माँ ले जाएंगी वहाँ तक दास जरूर जाएंगे, जो माँ का ऑर्डर होगा। तो जितना जितना कोशिश या समर्थता बनेगी वैसे वैसा आगे कार्य चलता रहेगा। और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरी परिवार के ऊपर बनी ही रहे और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का जो मार्ग है उसके ऊपर सदैव ही अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों आप सबको।